और समीक्षा बैठक जो इस वक्त तो हो रही है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, इस वक्त आपको बता दें तस्वीरें देख रहे हैं आप, क्योंकि अब किस तरह से हमें अगला कदम उठाना है, कैसे और अलर्ट रहना है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कोरोना को लेकर के इस वक्त बैठक कर रहे हैं। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, समीक्षा बैठक की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तमाम अधिकारी जो है, बड़े अधिकारी, वो भी इस बैठक में मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक पर। देखिए, नया वेरिएंट जो लगातार दुनिया को डरा रहा है, BF.7, और उसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भारत सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। लेकिन संभव है कि इस बैठक के बाद नई गाइडलाइंस भी जारी की जाए कोविड को लेकर, क्योंकि देखिए चीन में बुरा हाल है और ये स्वास्थ्य मंत्री जो है वो पहले ही कह चुके हैं लोकसभा में कि किस तरीके से बाकी के देशों में जो कोविड के केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में कोविड के केसेस में फिलहाल कमी है और भारत सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। तो संभव है इसके बाद नई गाइडलाइंस भी जारी की जाए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो आपको बता दें, लगातार एक सतर्कता के तौर पर हमें आज वो भी तस्वीर देखने को मिली जब पार्लियामेंट प्रधानमंत्री पहुंचे और मास्क लगाकर पहुंचे। सतर्कता बेहद जरूरी है। जब पहली लहर आई थी तब भी प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, और इस बार भी हमें वही तस्वीर देखने को मिल रही है कि कैसे हमें फिर से उन्हीं कोविड रूल्स को मानना होगा जो हमने 2020 से शुरू किए थे, जिसमें मास्क जरूरी था, 2 गज की दूरी जरूरी थी। और अभी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो बैठक हो रही है, जिसमें अलग अलग राज्यों के अधिकारी मौजूद हैं। अब कैसे कदम उठाया जाएगा, कौन से वो जरूरी कदम है जो BF.7 से लड़ने के लिए कारगर होंगे, क्योंकि भारत ने ही सबसे ज्यादा वो कदम उठाया था जो वैक्सीन गुरु की तरफ हमें ले गया था। जब कोरोना की लहर तेज हुई थी तो भारत ने न सिर्फ अपने देश में लोगों को सुरक्षित किया वैक्सीनेशन के जरिए, बल्कि आपको बता दें दूसरे देशों को भी वैक्सीन प्रोवाइड की थी। और ये आप देख रहे हैं इस वक्त जो उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, स्वास्थ्य मंत्री इसमें मौजूद हैं, आला अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं और आगे की रणनीति तय की जा रही है इस बैठक में। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से नया वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट बताया जा रहा है, बेहद घातक भी है और इसीलिए देखिए चीन में जो है तबाही मचा रखी है। एक वजह ये भी हो सकती है कि देखिए चीन में वैक्सीनेशन जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ और चीन की जो वैक्सीन है वो भी उतनी असरदार नहीं है। लेकिन भारत देखिए किस तरीके से आगे बढ़ा था। जब कोविड आया था, जब पहला सीजन कोविड का आया था, उसके बाद दूसरा कोविड आया था, डेल्टा वेरिएंट आया था और उसके बाद ओमिक्रॉन आया, लेकिन हर बार भारत जो है सतर्कता के साथ लड़ा और उस पर नियंत्रण भी पाया। इस समय भी स्वास्थ्य मंत्रालय जिनकी तरफ से कहा गया है कि भारत में ऐसी चिंता की फिलहाल अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है और कोविड के केसेस जो है उनमें भी कमी है, लेकिन हमको सतर्कता जो है वो बरतनी होगी आगे, क्योंकि मास्क लगाना जरूरी है, अनिवार्य कर दिया गया है। अभी हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, संसद में भी देखिए किस तरीके से हर कोई मास्क लगाकर पहुंच रहा है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक हो रही है, हालात का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए लगभग 3 केसेस जो हैं वो भारत में भी BF.7 के पाए गए हैं और इसीलिए जीनोम सीक्वेंसिंग उस पर जोर ज्यादा दिया जा रहा है ताकि इस वेरिएंट को समझा जा सके और उसका इलाज किया जा सके। तो देखिए किस तरीके से यहां पर एक समीक्षा बैठक हो रही है। हर बार हमने देखा है जब प्रधानमंत्री आते हैं तो इसी तरीके से कोई ना कोई बड़ा संदेश लेकर आते हैं। श्वेता, और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी हैं, अनामिका और मीनाक्षी हमारे साथ इस वक्त बने हुई हैं। अनामिका प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद है। अनामिका, बहुत जरूरी वही सतर्कता है जो हमने 2020 में देखी, 2021 में देखी और अब 2022 में भी वही कदम जरूरी है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने बिना देर किए एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसकी अध्यक्षता वो कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस मीटिंग से पहले पीएम मोदी देखिए जब संसद पहुंचे थे तो वहां भी उन्होंने मास्क लगाया था। वो चाहते थे संदेश देना लोगों में कि देखिए किस तरीके से पीएम मोदी खुद मास्क लगाकर एहतियात बरत रहे हैं। ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आने वाले खतरे को भांपते हुए अभी से मास्क लगाना शुरू कर दे। हालांकि इस बीच जो बड़ी बात है वो ये कि पीएम मोदी के आवास पर बड़ी मीटिंग चल रही है, मेरी मौजूदगी भी वहीं पर है और देखिए आप यहाँ पे कि अंदर मीटिंग चल रही है
और बाहर मीडिया का जमावड़ा है। बड़ी बात यह है कि लोगों की निगाहें इस बात को लेकर के भी लगी हुई है कि जब जब पीएम मोदी मीटिंग करते हैं उसके बाद कुछ बड़ी बातें सामने आती, कुछ बड़े एहतियात सामने आते हैं, कुछ बड़ी इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं पीएम मोदी की ओर से। तो वो क्या क्या बातें होंगी, क्या महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हो रही है, क्या आंकड़े रखे जा रहे हैं, पीएम मोदी किस तरीके से चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग आगे बढ़े कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के पीएम मोदी की बड़ी बैठक चल रही है अंदर। और आज भी पीएम मोदी जब संसद में थे तो वहां पे भी उनकी मौजूदगी कैसी थी वो भी देखा हमने। स्वास्थ्य मंत्री ने अपना तर्क रखा, अपनी बात रखी, सरकार का पक्ष रखा संसद में, और अब पीएम मोदी की आवाज पे बड़ी बैठक चल रही है। देखिए, खतरा बड़ा है, सभी जानते हैं, हमने वो दौर देखा है और हमने उस दौर को देखने के बाद से बहुत कुछ सीखा भी है। तो जो अनुभव हमने लिए हैं उसको देखते हुए आने वाले दिनों में कैसे रहा जाए ताकि वो तस्वीरें फिर से ना देखने को मिले, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। और चीन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद से जो आने वाले दिन है, चूंकि एक तो ठंड का टाइम है, शीतलहर है, ऐसे में इसके बाद क्रिसमस का बड़ा फेस्टिवल है, नया साल है, नए साल पे लोग जश्न में डूबे हुए होते हैं। और शायद अनामिका इसी को देखते हुए, इसी को देकर अलर्ट पर है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तमाम बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। देखिए, दुनिया को ये वेरिएंट डरा रहा है और इसीलिए देखिए भारत सरकार पहले से ही अलर्ट नजर आ रही है और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी देखिए किस तरीके से संसद में भी हमने देखा कि सभी लोग मास्क लगा के आए थे, यानी कि लोगों को खुद भी इसको लेकर जागरूक होना जरूरी है। तो आपको बता दें, इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मौजूद है, तो वहीं नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल भी इस बैठक में मौजूद है। रणनीति पर चर्चा की जा रही है कि वो कौन से अब जरूरी कदम है जो BF7 को देखते हुए उठाए जाएं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल जो तय किया गया था 2020 में वो प्रोटोकॉल है, वो गाइडलाइंस है, अब उनको कड़ाई से फिर से पालन करने की जरूरत है। और उसी की तस्वीर आज हमने देखी थी जब प्रधानमंत्री खुद मास्क पहन के गए थे संसद। वो एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे थे कि कैसे हमें फिर से खुद को सावधान रखना है, खुद को तैयार रखना है। और प्रधानमंत्री ने जब मास्क पहना तो वो लोगों को भी संदेश दे रहे हैं कि आप अपने घरों से बिना मास्क के ना निकलें, कम से कम अपने लिए सतर्क रहिए। और वो सतर्कता जरूरी है ताकि आगे आने वाला जो भविष्य है उसमें मुश्किलें ना हो। और ये फिलहाल हाई लेवल मीटिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगे इस मीटिंग के बाद क्या तय होता है, प्रधानमंत्री क्या संबोधित करते हैं और क्या कहा जाता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। अनामिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया जब वो खुद संसद में पहुंचे मास्क लगा करके, जो लोगों को बता रहे हैं कि हमें फिर से सतर्क रहने की जरूरत है, मास्क से दूरी नहीं बल्कि नजदीकी बनानी पड़ेगी। देखिए, दो बड़े मैसेज देने का प्रयास था पीएम मोदी की ओर से कि देखिए, जब मैं एहतियात कर रहा हूं, जब मैं इतने सिक्योरिटी जोन में रहने के बावजूद मास्क लगा रहा हूं पब्लिक में जाने के बाद, तो शायद बाकी जो लोग हैं उनको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। लोग इस खतरे को भापें और देखें कि खुद पीएम मोदी अगर एहतियात कर रहे हैं तो हमें भी खुद को सावधान करना होगा, क्योंकि कई बार सावधानी ही इलाज होती है और बचाव दोनों होती है। हालांकि ये अच्छी बात है कि अभी देश में वो हालात नहीं पैदा हुए हैं, लेकिन वो हालात पैदा ना हो इसके लिए पहले से ही एहतियात के तौर पर कदम उठाने चाहिए। चीन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी हमने देखी, वो तस्वीर डराने वाली है। आज भी सुबह एक बड़ा मुद्दा सामने आया था जिसका मैं जरूर करना चाहूंगी। ये कहा गया कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ये चाहते हैं कि जो फ्लाइट उस पर रोक लगाई जाए। और ये अपने आप में बड़ा कारण है भी, क्योंकि हमने देखा है पास्ट में भी कि जब जब खतरा बढ़ा है कोरोना का, उसके लिए कोरोना स्प्रेडर साबित हुए हैं एयरपोर्ट, जहां पे जो बाहर से यात्री आते हैं ट्रैवल करने के बाद, उनका अगर सैंपल ना लिया जाए या उनकी ट्रेसिंग ना की जाए तो खतरा आगे बढ़ जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात की मांग की है कि फ्लाइट पर रोक लगाई जाए। तो आज जब ये बैठक हो रही है तो क्या इसको भी लेकर चर्चा की जाएगी, या जो बाकी अधिकारी है वो इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि जो फ्लाइट इंटरनेशनल उस पर रोक लगाई जाए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।